सरकार के दिखे तेवर, पोखरण में 8 महीने के कार्यकाल में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, उसको लेकर प्रशासन ने खुशी जताई। एसडीएम गोपाल परिहार ने वोटिंग टर्नआउट पर द्वितीय स्थान अर्जित करने हेतु जिला स्तर पर किया सम्मान। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी व जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने किया सम्मानित। मेड़ता रोड सहित आसपास से ग्रामीण क्षेत्र जारोडा, खेडोली, कोम्पड़ास, हसियायास आदि क्षेत्रों में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों का भी देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ नजर आया। इसी क्रम में मेड़ता रोड के निकटवर्ती ग्राम जारोडा में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोडा, सरपंच कैलकी देवी तथा मेड़ता रोड थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने झंडारोहण किया। जारोडा में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामचंद्र जारोडा, अध्यक्ष जारोडा, सरपंच कैलकी की देवी तथा विशिष्ट अतिथि पद पर मेड़ता रोड तथा अधिकारी लक्ष्मण सिंह थे। गणतंत्र दिवस से कार्यक्रम में जारोडा के विद्यार्थियों द्वारा परेड करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। तत्पश्चात विद्यालय के नन्हे मुन्ने व बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। ये बुजुर्ग माँ बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? व्हीकल कितनी उम्र के बाद चलाना चाहिए? व्हीकल चलाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? वो अब आप ईमानदारी से हाथ उठाएं। कितने बच्चे बच्ची मोटरसाइकिल या व्हीकल चलाते हैं? उठाएं आप, डरने की जरूरत नहीं, उठाएं आप, शाबाश, ईमानदारी से उठाएं। अब आप में से कितनों के पास लाइसेंस है? वो हाथ ऊपर रखें, बाकी नीचे कर लें। देख लें, अब आप एक भी बच्चा आपको जो व्हीकल दे रहे हैं उन पे कितना जुर्माना है? 25,000 रुपए। कितना? आपको सामाजिक कार्य कराया जाएगा, बगीचे साफ कराए जाएंगे, पेड़ों में पानी पिलाया जाएगा। तो क्या करना चाहिए? क्या क्या करोगे? वाहन चलाते वक्त हेलमेट सर पे रखोगे। हेलमेट को लगाने के तरीके जानते हो आप? 4 पहिया वाहन में सवारी करते वक्त हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। शराब पी करके कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ इसके नुकसान अपने आप को बता दिए। एक्सीडेंट में अपना हाथ पांव टूट जाएगा या अपनी मृत्यु भी हो सकती है। जिस बच्चे की या जिस परिवार से मृत्यु होती है उसके घर वाले जानते हैं कि कितना उन पे विपत्ति आती है। मैं चाहूँगा, आजकल साइबर अपराध खूब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साइबर अपराधों से आप समझते हैं? साइबर अपराध का मतलब होता है आपके पास फोन के ऊपर कोई भी व्यक्ति फोन करेगा, मैं फला बैंक का बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके लॉटरी निकली है, आपको फला इनाम खुला है, आपके फोन पे एक OTP आएगा और वो OTP बता दें। क्या ये बताना चाहिए? बताने के परिणाम क्या होंगे? खबर अलवर से, जहां जयपुर मार्ग स्थित जिले के नटनी का 12 रूपा रेल नदी के बाहर क्षेत्र में जल जीव के दुश्मनों ने जहरीला पदार्थ रूपा रेल नदी में डाल दिया, जिससे हजारों की संख्या में मुख्य प्राणी मछली की मौत हो गई। इसको लेकर मछली प्रेमी लोगों ने गहरा रोष व्यक्त किया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत मछलियों को बाहर निकालकर दफनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोहरे का फायदा उठाकर शिकारियों द्वारा बाहर क्षेत्र में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों को मार दिया गया। अब यहां मौजूद वन विभाग व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर मौजूद सरकारी विभाग के कर्मचारी का जवाब देते नहीं बन रहा है। वहीं स्थानीय कृष्ण कुमार ने बताया कि सुबह सुबह डालने आए तो देख पड़ी बड़ी संख्या में मछलियां मृत पड़ी है। यह बहुत दुखद घटना है। देखिए, ये जो नटनी का 12 में रूपा रेल नदी है, इसमें लाखों की तादाद में मछलियाँ हैं और यहाँ पे 2 श्रद्धालु होते हैं। वो सुबह 4 बजे से लेकर आटा डालने के लिए आते हैं। जैसे ही आज सुबह हम मौके पर आए तो हमें ये मृत मछलियाँ मिली। जो भी मुलजिम था उसने घने कोहरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे जो भी पदार्थ डाला, जहरीला पदार्थ डाला, उसकी वजह से ये हज़ारों की तादाद में मछलियों की जो मौत हुई है।
मैं तो प्रशासन से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे या तो एक गार्ड या होमगार्ड। गंदगी भी ज़्यादा है। गंदगी तो देखिए कि हम बार बार हमारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस गंदगी को हटाया जाए, लेकिन ये जो गंदगी की वजह से नहीं, ये तो कोई जहरीले पदार्थ की वजह से मरी है। और जो भी मुलजिम था उसने कोहरे का फ़ायदा उठा करके इसमें जो भी पदार्थ डाला, उसकी वजह से सैकड़ों। नौगावा तहसील के गांव रसवाड़ा में भामर शाह के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जर्सियां वितरित की गई। जर्सी पाकर नन्हे मुन्ने खिलखिलाते चेहरे नजर आए। विद्यालय के अध्यापक जयप्रकाश मीणा ने बताया कि भामर शाह बलवीर उर्फ बल्लू सरपंच एवं दमनदीप के द्वारा विद्यालय के 127 बच्चों को जर्सी वितरित की गई। ग्रामवासियों एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा भामर का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ रवि, मोनू, जगदीश, कल्याण, नसर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद को लेकर चल रही खींचतान 25 जनवरी को समाप्त हो गई, जिसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को चार्ज देने की अनुशंसा की गई और प्रधान के द्वारा पंचायत समिति गोविंदगढ़ का कार्यभार संभाला गया। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर को प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 4 जुलाई 2023 की पालना नहीं किए जाने के कारण प्रधान रसनम द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में प्रस्तुत अवमानना याचिका को मद्देनजर रखते हुए विचाराधीन रीट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्ययन उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अंतरिम आदेश दिनांक 4 जुलाई 2023 की पालना का निर्णय लिया गया है। 4 जुलाई से हाई कोर्ट का आदेश जो था उसकी पालना नहीं हो रही थी। कांग्रेस सरकार थी जो उसकी पालना करना नहीं चाह रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो सच्चाई है वो सच है, उसके मुताबिक हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करवाते हुए और गोविंदगढ़ प्रधान का जो पद ग्रहण के आदेश दिए हैं वो जारी तो आज आप लोगों ने पदभार ग्रहण कर लिया है? जी, आज पदभार ग्रहण कर लिया है। आगामी जो कार्य योजना क्या रहेंगी आपकी? आगामी कार्य योजना जिस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आमजन में सभी जगह पर उनका फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में चल रही ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहे। आज एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में 25 जनवरी को पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को वापस का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत यहां पर प्रधान के पद पर उन्होंने पुनः कार्यभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय में उनको पद से हटा दिया गया था और यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस कारण से साधारण सभा की बैठकें नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य भी थम गए। यहाँ विकास का पहिया जहाँ अग्रसर होना चाहिए था वो थम गया। विकास कार्य शून्य की ओर अग्रसर हो गए। आम जन को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। अब सरकार बदली, शासन बदला, एक बार पुनः उन्हें यहाँ पर पद पर बिठाया गया है और अब लगता है कि यहाँ की विकास की जो रफ्तार है पुनः आगे बढ़ सकेगी और जल्द ही साधारण सभा की बैठक होगी और विकास कार्यों पर बात। खबर 12 से, जहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सरकारी स्कूल में सरस्वती की तस्वीर को लेकर हुआ विवाद। कार्यक्रम में सरस्वती मां की तस्वीर नहीं लगाने को लेकर ग्रामीणों व एक अध्यापिका में हुई नोकझोंक। नाहरगढ़ के लकड़ाई सरकारी स्कूल का मामला, नोकझोंक का वीडियो वायरल। राजगढ़ अलवर थाना क्षेत्र के ग्राम डुरोली में देर रात्रि कुएं में गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि कल सूचना मिली कि एक जना ग्राम डुरोली में कुएं में गिर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पालिका कर्मी जुगनू तंबोली व ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचवाया।
पुलिस के अनुसार ग्राम डुरोली निवासी रवि कुमार बैरवा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 26 जनवरी की रात्रि में उसके पिताजी लल्लूराम बैरवा 55 वर्ष खेत पर गेहूं में पानी व खाद देने के लिए गए थे, जिनका खेत पर कार्य करते हुए अचानक बैलेंस बिगड़ने से पैर फिसल गया और कुएं में गिर गए, जिनका पता चलने पर ग्रामीणों व पुलिस की सहायता से बाहर निकाला। रिपोर्ट में बताया कि शरीर पर चोट आई हुई है, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। शाम को 6:30 बजे थाने पर सूचना खड़ी थी। सुबह डोरली गांव में एक आदमी कुएं में गिर गया, तो हम मौके पर पहुंचे और जिसको नगर पालिका राजगढ़ की टीम के द्वारा कुएं से निकाला, तो वो मरा हुआ था। उसकी पहचान लल्लूराम बैरवा और मन्ना राम बैरवा निवासी इंदिरा कॉलोनी डोरली के रूप में हुई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसका आज दिनांक 27/1/2024 को सुबह पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम करा के परिवारजनों ने रिपोर्ट दी थी। भाई वो खेत में काम कर रहा था, तो अचानक गिरने से पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। फिर उसको पोस्टमार्टम करा के और लाश परिजनों को सौंप दी। जांच की जाएगी, जैसी कार्रवाई जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई की। रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? रिपोर्ट इसके लड़का है रवि कुमार, उसने कराई है कि भाई मेरे पिताजी खेत में काम कर रहा था, तो पैर फिसलने से कुएं में गिर गया।